यहाँ का एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि इधर पहले 7 सिर वाला एक सांप होता था जो किसी को भी पानी पीना नहीं देता था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने पुराने घर की तरफ। आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा पुराना घर कैसा था और किस तरह बनाया गया था। और देखो, मेरे घर जाते वक्त ऐसे नज़ारे आते हैं। यहाँ पर 7 बाइयाँ बनी हुई है। 1 2, एक ये है, 3 इधर है और 4 आगे है। यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जितना मर्जी पानी यूज करें। नीचे टैंक भी बने हुए हैं बड़े बड़े। और ये 4 5 6 ये वाली बाएँ तो हमारे देव की बाएँ हैं, ऋषिगंध देव की, जो कि ऊपर है। और 7वीं बाएँ इधर पीछे थी, अब इधर घास आ गया है क्योंकि बाएँ बनी हुई है, वहाँ से लोग पानी ले जाते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर भी है। देखिए, भोलेनाथ जी का मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे बनाया गया है। और रास्तों में बगीचे हैं मेरे पुराने घर की तरफ। ये देखो, आम के है, पलम के है, लीची के है, ये लगे हुए हैं आम। इधर नीचे तक पूरा बगीचा है, ये देख सकते हैं आप। और मेरे साथ ब्राउनी भी आया हुआ है। इधर भी बगीचा है। और ये देखो, पूरा नीचे तक बगीचा है। ये देखो दोस्तों, आपको जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सभी वहाँ आम के और पलम के पेड़ है, जितने भी दिख रहे हैं। ये मेरा घर इस बगीचे के बीच में है। ऊपर भी बगीचा है, नीचे भी बगीचा है। ये देखो दोस्तों, ऊपर पूरा ही बगीचा है। और ये रहा मेरा पुराना घर। मैं आपको अंदर से बताता हूँ कि उस टाइम के घर कैसे होते थे अंदर से। और इधर रसोई है, ये तो बाद में बनाई गई है। ये तो जब मैं छोटा सा था तब बनाई है। बाकी ये घर बहुत पुराना है। और मैंने इस घर में नीचे मुर्गे भी रखे हैं। यहाँ पर मुर्गे रखे हुए हैं मैंने। ये देखो, ये देखो दोस्तों, इस घर का पूरा काम पत्थर और मिट्टी से किया गया है। उस टाइम ना रेत होता था, ना बजरी, ना सीमेंट, कुछ नहीं होता था। ये घर सन 1976 में बना हुआ है, पर अभी तक इसमें कोई ऐसी दरार नहीं आई है जिससे ऐसा लगे कि ये टूट सकता है। बिल्कुल ओके घर है अभी भी। आजकल के घरों में सीमेंट का उपयोग, तरह तरह के मटेरियल का उपयोग किया जाता है, पर फिर भी वो टूटने लग गए हैं। ये घर इतना पुराना है तब भी इसमें थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है, बाकी वैसा ही है। ये मैं अब अंदर से बताता हूँ कि ये घर कैसा है। ये देखो, ऐसे होते थे पहले के घर। खिड़कियाँ होती थी और ऊपर दीवार की लकड़ी के द्वारा ही छत बनाया होता था। और यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता रखा होता था ताकि कोई ऊपर सामान आ सके। और ऊपर स्लेटों के द्वारा, जिसको हम चाके बोलते हैं, चाकू से ही ऊपर पूरा छत तैयार किया गया है। और यहाँ पे सेल्फ लगाई होती थी। और दूसरा कमरा भी ऐसा ही है। ये देखो बनावट। यहाँ बाहर भी ऊपर सामान रखने के लिए जगह छोड़ी होती थी ताकि कोई भी सामान हो उसको रखा जा सके।
और डंगा देखो कैसे दिया था, सिर्फ पत्थर से ही, पत्थर और मिट्टी से, ना कोई सीमेंट का उपयोग किया गया है। इस डंगे को 25 से 30 साल हो गई है इधर ही, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो वैसा ही है। और ये किचन था, ये तो बहुत बाद में बनाया गया है। और ये ऊपर से ऐसी स्लेटें लगाई होती थी जिनको हम चक्के बोलते हैं। इन चक्कों का एक ऐसा फ़ायदा भी है कि अगर बाहर गर्मी हो तो अंदर ठंड होती थी, और बाहर ठंड हो तो अंदर कमरे में गर्मी होती थी। और मेरे परदादू यहाँ बैठते थे, और एक दादू और थे, वो भी आते थे साथ में, और यहाँ बैठ के हुक्का पीते थे दोनों। और ये देखो मेरा मुर्गा धूप में कैसे बैठा हुआ है। और ये देखो घर के नीचे अमरूद के पेड़, बहुत सारे अमरूद के पेड़ है इधर। अमरूद के पेड़ है, नींबू के पेड़ है। और ये हमारी गुआंढ है नीचे, यहाँ पर हम अपने जानवरों को बांध देते, जैसे गाय हो गई, बैल हो गए, यहाँ पे उनको रखा हुआ होता था। पर अब यहाँ पर कोई नहीं होते। और साथ में ही पानी का स्रोत था, यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर जगह पानी ज़मीन से निकला हुआ है। ये देखो इधर पानी, वहाँ से हम गायों को खोलते थे और वो खुद अपने आप यहाँ पे पानी पी लेती थी। दोस्तों ये बगीचे के साथ में जो आपको ज़मीन दिख रही है, ये पूरी ज़मीन हमारी है। यहाँ से लेके वहाँ सामने तक, ये आपको दिख रहे होंगे इधर खेत, पर इनमें अब कुछ फसल नहीं उगाई है हमने। और ये नीचे खड्ड से थोड़ा ऊपर से लेके यहाँ तक ये पूरी हमारी ज़मीन है। ये मेरे दादा को फौज में नौकरी करते थे, उनको ये 1971 की लड़ाई की गिफ्ट मिली हुई थी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इधर एक गौशाला खोल दूँ, क्योंकि इधर घास की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही सारे पेड़ पौधे हैं इधर, और यहाँ पर गौशाला बहुत अच्छा चलेगा। कोई घास की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि पानी भी इधर बहुत है, ना कोई पाइप लगाने की ज़रूरत है ना कुछ। और ये देखो दोस्तों, मेरी इधर 2 मुर्गियाँ गाँव को बैठी हुई है। एक ये है और एक ये है। इनको अभी 18-19 दिन हो गए हैं दोनों को। 4-5 दिन बाद यहाँ पे चूजे हो जाएंगे। इनको छूक और पानी दे दिया है। अब जा रहे हैं हम ऊपर घर की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर घर को कैसी चढ़ाई है, कैसे रास्ते हैं ऊपर को घर जाते वक्त। ये देखो दोस्तों, ऊपर जाते वक्त ऐसे ही रास्ते हैं सभी। इन रास्तों को पक्का नहीं किया है, क्योंकि इस गांव में सिर्फ 3 ही घर है और रास्ता बहुत है। और बाकी इस रास्ते में चलकर थकते भी नहीं। जो पक्का रास्ता होता है उसमें जितना चलोगे उतना थकोगे, इस रास्ते में महसूस नहीं होता। मैंने जाना है अभी ये पूरी पहाड़ लांग के ऊपर। ये देखो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऊपर घर के ऊपर, और ये है मेरा घर। और सिर्फ इस गांव में 2 ही घर और है। ये देखो, एक ए वाला और एक ए वाला। और नीचे सड़क आ गई है अब तो। ये देखो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ फिर से मंदिर के पास। और ये ऊपर बाएं हैं जो मैंने बताए थे कि इधर 7 बाई इकट्ठा है। यहाँ का एक रहस्य है, ऐसा कहा जाता है कि इधर पहले 7 सिर वाला एक सांप होता था, जो किसी को भी पानी पीना नहीं देता था। फिर ये हमारे ऊपर देव श्री ऋषिगण जी है, इन्होंने उनको मार दिया और 7 जगह उनका सिर गिर गया और 7 जगह से पानी निकल गया, और श्राप दे दिया कि तूने कभी पानी नहीं पिलाया, इसलिए अब तेरे सिर में से पानी ही निकलेगा।